हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम शुरू से जानने वाले हैं कि विलोपन विधि क्या होता है, इसमें हम समीकरण को कैसे हल करते हैं और इसमें जो पद होते हैं ना, इन पदों को हम समान करने का, बराबर करने का आसान ट्रिक भी जानने वाले हैं। इसके बाद से समीकरणों को कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। यानी कि वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हैं तो विलोपन विधि के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे पहले हम पदों को बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे y का पद है और ये x का पद है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी पद को या तो x के पद को यानी कि y के पद को या फिर x के पद को, किसी भी पद को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। और बराबर करके इसके बाद से उन समीकरणों को जोड़ के या घटा के उस पद को हम काट देते हैं और जो बच जाता है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पद को समान कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे x का पद है और ये y का पद है, तो किसी भी पद को हम समान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x का पद है और यहाँ पर भी x का पद है। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। तो ये समान नहीं है, समान नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करेंगे हम, एकदम आसान ट्रिक। देखिए यहाँ पे जो x का गुणांक है 2, इस 2 से ना इस पूरे समीकरण में हम यानी कि समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा x का गुणांक है 3, इस 3 से हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में यानी कि समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 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 एक में 2 से गुणा करने पर 2 से 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। अब गुणा करिए। देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी कि 6x होगा, है ना, 6x। ठीक है, इसके बाद ये प्लस प्लस, अब इस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 चौका 8, 8 होगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, 8y, फिर बराबर 2 से गुणा करेंगे 10 में तो कितना होगा, 10 दूना 20, 20 होगा, तो यहाँ पे हमने 20 लिखा। ठीक है, इसके बाद इसको हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हम 1 और 2 दोनों मान चुके हैं, तो इसको हमने 3 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 हो गया यानी कि 6x। ये माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया। ठीक है, इसके बाद 3 दूना के 6, तो 6 हो जाएगा, और ये y है तो y हो गया यानी कि 6y। इसके बाद 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 4 मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो जोड़ते कब है और घटाते कब है, समझिए। देखिए यहाँ पे हमने इस पद को समान किया है, x के पद को समान किया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों पदों का चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है, चिन्ह समान होगा तो घटाएंगे और चिन्ह असमान होगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए अगर यहाँ पे प्लस होता, कोई भी एक प्लस होता और कोई एक माइनस होता तो हम क्या करते, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ते, मगर दोनों चिन्ह क्या है, समान है। ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो क्या करते, हम घटाते। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। तो घटाते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे एक लंबा सा यहाँ पे लाइन देंगे। इसके बाद जब हम घटाएंगे ना
तो नीचे वाला जो समीकरण है इसका चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यानी कि ये प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये क्या है? ये हमारा प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसके बाद घटाइए। देखिए जब हम घटाएंगे तो ऊपर क्या है? 6x है और नीचे भी हमारा 6x है, और पद समान है और चिन्ह हमारा क्या है? विपरीत है। ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्लस का 8y है और यहाँ पे प्लस का 6y है। ठीक है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो कितना होगा? 8 और 6 14 हो जाएगा। तो 14 ये y है तो y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14y हो जाएगा। जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14y। फिर ये बराबर, अब यहाँ पे देखिए 20 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? ये माइनस है ना, तो 20 में से 6 घट जाएगा तो कितना होगा? 14 होगा। तो हमने यहाँ पे 14 लिखा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया 14y बराबर 14। ठीक है, तो हमको y का मान ज्ञात करना है ना, तो इस 14 को हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y बराबर 14 बटा 14। अब इस 14 में 14 का हम भाग करेंगे तो कितना होगा? ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि y का मान कितना हो गया? y बराबर हमारा हो गया 1। ठीक है, तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख के हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, हमने क्या किया? x के पद को बराबर करके हल किया। आप यहाँ पे y के पद को भी बराबर करके हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में y के पद को बराबर करके हल करके आंसर मुझे बताइएगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? आगे हल करेंगे। तो y बराबर 1 आ गया, तो इस मान को हम समीकरण 1 और 2 कहीं पर भी रख के हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर सेम आएगा। समझ रहे हैं? और किसी में भी रख के हम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 1 को ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y बराबर 1 समीकरण समीकरण 1 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 है 10। ठीक है, 10 ये समीकरण हमारा 1 है। इसमें हम y की जगह पे क्या रखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये 3x प्लस 4, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगाएंगे और y का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर बराबर 10। ठीक है, अब इसको हल करिए, देखिए क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा 3x। ठीक ठीक है, फिर प्लस इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 में 4 4 होगा। ठीक है, फिर बराबर 10। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे इस 4 को हम इधर करेंगे। ठीक है, इस 4 को इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम इधर रहने देंगे और बाकी सबको हम क्या करते हैं? बराबर की एक साइड करते हैं। तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस 4 होगा। ठीक है, अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को भी इधर करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिखा, और बटे में इस 3 को हमने इधर किया तो इधर बटे में आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6, यानी कि 2 होगा। यानी कि x बराबर हमारा आंसर हुआ कितना? 2, और y बराबर हमारा हो गया
1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप y के पद को बराबर करके कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।